किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपको वक्त बदलना है तो वक्त को वक्त देना सीखो ताकि आपका वक्त बदले। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को हरीश इंगड़े के ऑफिशियल चैनल से। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जो लड़के होते हैं दोनों अनजान होते हैं, अलग अलग गांव से एक ही सिटी में आते हैं अपनी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब ऐसे में दोनों कोइंसिडेंटली एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक ही रूम बुक करते हैं ताकि उनको रहने के लिए कुछ जगह मिल जाए और वहीं पर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों काफ़ी मेहनती होते हैं, दोनों एक ही तरीके के इंटेलिजेंट होते हैं और दोनों एक ही बैंक में अलग अलग ज़िले में कर्मचारी लग जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब उनकी लग जाती है और दोनों की ऐसी ही जॉब चल रही होती है। और बहुत दिनों के बाद एट अ टाइम दोनों एक ही बात सोचते हैं कि क्यों ना मैं मेरा कुछ अलग से बिजनेस शुरू करूं। या दूसरा लड़का कहता है क्यों ना मैं कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए नहीं बनी है। तो ऐसे में एक जो पहला दोस्त होता है वो अपना खुद का स्टार्टअप करता है। धीरे धीरे करके उसका जो छोटा सा बिजनेस होता है वो कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा होता है। और जो दूसरा लड़का होता है वो प्राइवेट जॉब की इंटरव्यू देने लगता है। अब ऐसे में वो बहुत सी इंटरव्यू में फेल हो जाता है, उसे बहुत सी प्राइवेट बैंक एज ए एम्प्लॉई नहीं लेते। पर ऐसे में एक बार वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, उसमें एक बड़े हेडलाइन के साथ उसके पुराने दोस्त की जो उसको मिला था उसकी एक बड़े हेडलाइन के साथ फ़ोटो दिखती है। और वो सोचता है क्यों ना मैं इसकी ही कंपनी में अप्लाई करूं, इंटरव्यू दूं, शायद मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो वहाँ पर जाता है और बाहर गेट के पास खड़ा रहकर गार्ड से पूछने लगता है कि मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनसे मिलने दो। तो ऐसे में जो बाहर का गार्ड होता है वो कहता है कि आप उनसे नहीं मिल सकते, सर अभी काफ़ी बिजी है, आपको थोड़ी देर वेट करनी ही होगी, या तो आप कल आ सकते हैं। तो ऐसे में वो जो उसका दोस्त होता है जो इस प्राइवेट कंपनी का ओनर होता है वो वहाँ से निकल ही रहा होता है। ऐसे में वो दोस्त इसे देख लेता है और उनकी बातचीत होती है। तो ऐसे में ये कहता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था। तो ये कहता है तुम इंटरव्यू क्यों देना चाहते हो, ये तुम्हारी ही कंपनी है, तुम यहाँ पर कोई भी पोस्ट पे एज ए एम्प्लॉई काम कर सकते हो। तो ऐसे में वो वहाँ पर एक बहुत बड़े पोस्ट पे एम्प्लॉई बन जाता है और ऐसे ही करके दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता फिर से एक जैसी ही हो जाती है, पहले जैसी ही हो जाती है। तो एक दिन ये दोनों कहीं पर बाहर जा रहे थे। बाहर जाते जाते ये जो एम्प्लॉय होता है जो इंटरव्यू के लिए उसके पास जाता है वो उनसे कहता है कि यार एक बात बताओ, तुम और मैं दोनों सेम इंटेलिजेंस थे, दोनों ने एक ही गवर्नमेंट पोस्ट निकाली, भले ही तुम अलग ज़िले में गए और मैं अलग ज़िले में गए, पर तुमने खुद का स्टार्टअप करके इतनी बड़ी कंपनी तैयार की और मैं आज ही तुम्हारा एम्प्लॉई हूँ। ऐसा क्यों, तेरे मन में ऐसा क्या आया था? तो ऐसे में ये जो लड़का कहता है तुम्हें याद है जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब हम कोचिंग को जा रहे थे और कोचिंग को जाते जाते बीच रास्ते में मुझे याद आया कि हमारे रूम का फैन शुरू है। तो तुमने कहा था कि जाने दो ना, हमारा क्या जाता है, मकान मालिक का जाएगा जो जाएगा। तो ऐसे में तुम तो आगे चले जाते हो, तुम कोचिंग को चले जाते थे और मैंने उस दिन उस फैन को बंद किया था। बस उस दिन से ही हमारे रास्ते अलग हो गए थे, क्योंकि तुमने उस रूम को खुद की नहीं दूसरों के रूम की वजह से देखा था और मैंने खुद के रूम की वजह से देखा था। मैंने खुद का ही उसको समझ के किया था। और दोस्तों हम भी अपने लाइफ में ऐसे ही करते हैं, हर चीज़ को दूसरे की कह के टाल देते हैं, खुद का नहीं समझते और खुद की कंपनी या कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हमेशा नौकर की तरह नहीं दोस्तों, हमेशा मालिक की तरह सोचो, तभी आप कुछ बढ़िया कर पाओगे। और इसीलिए कहते हैं कि अगर वक्त बदलना है तो वक्त को भी ज़रा वक्त दो वक्त बदलने के लिए। दोस्तों आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप हरीश इंगड़े को सुन रहे हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंतिम बार आपसे वही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, तो ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।